विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा और परमेश्वर और भी आपको आगे लेके चले। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस आज के समय में परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी तारीफ परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज जो कुछ भी वर्ड परमेश्वर आपकी ओर से आता है मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर वर्ड को जो परमेश्वर तेरी ओर से आता है सुने मेरे पिता, उनके जीवन में अद्भुत रीति से बदलाव आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। उनका जीवन परमेश्वर पूरी रीति से बदल जाए मेरे पिता, में पूरी समझ से परिपूर्ण कर मेरे पिता परमेश्वर। हमें एक मन कर मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम चल सके ऐसा बना दे मेरे पिता। अब हमें बोलने की हिम्मत याव दे परमेश्वर, ताकत बल दे मेरे पिता, अगुवाई करे पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करते हैं। अपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के सामर्थ के नाम से इस बात आमीन। आप सभी लोग ब्लेस हैं, आप सभी लोग आशीषित हैं और हम कुछ वचनों को हम सीखेंगे आज, समझेंगे, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में और भी काम करे। हम क्या देखते हैं कि हमें हर समय हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें आशीष को दे, परमेश्वर में बरकत को दे, परमेश्वर में चंगाई को दे, परमेश्वर हमारे हालातों को देखे, परमेश्वर हमारे उठने बैठने को देखे, परमेश्वर हमारे प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करे। कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका वो हमें उत्तर भी देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से जबरदस्ती या मजबूर करते हैं परमेश्वर को आशीषों को लेने के लिए। कि कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर कल की कल मुझे ये चंगाई मिल जाना चाहिए, कल की कल मुझे ये छुटकारा मिल जाना चाहिए, या फिर कल ही कल मेरे जीवन में ये चीज़ें हो जाना चाहिए। कोई भी विषय हो सकता है आपके जीवन में, कुछ भी हो सकता है और आप इस तरह से परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर तो मेरे जीवन में काम करे। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ अलग होती है। परमेश्वर का देखना, परमेश्वर का नजरिया हमारा नजरिया से अलग है। परमेश्वर का सोचना मनुष्य जैसा नहीं है। परमेश्वर का जो सोच है, विचार है, जो योजना है, वो हमसे डिफरेंट है। हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं, लेकिन जैसा परमेश्वर सोचता है वैसा और कोई नहीं सोच सकता है। तो कई बार जब भी हम परमेश्वर से आशीषों मांगते हैं, जब भी हम परमेश्वर से बरकतों मांगते हैं, तो हम परमेश्वर की योजनाओं में आकर नहीं मांगते, या हम अपनी इच्छा के अनुसार, या हम अपनी बुद्धि को लगाकर, या हम अपनी इच्छाओं को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर से आशीषों को मांगते हैं। कई बार हम इस रीति से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटी चाहिए, मुझे संतान चाहिए, मुझे अच्छा प्रॉपर्टी चाहिए, अच्छा धन चाहिए, या और कुछ भी विषय के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन क्या हमें ये प्रार्थना करना सही है? क्या इस रीति से परमेश्वर से कहना अच्छा है? क्या इस रीति से परमेश्वर से आशीषों को मांगना ठीक है? क्या ठीक है क्या? हम कुछ बातों का सीखेंगे जिससे कि मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन में कुछ बदलाव होगा। जब हम निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं, जब हम इज़राइलियों के विषय में पढ़ते हैं, तो निर्गमन की किताब 16 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 16 के उसके 2 में जब पढ़ते हैं, जंगल में इज़राइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बक-बक करने लगी। 3 आयत में जब हम पढ़ते हैं, इज़राइली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। जब हम निर्गमन की किताब 17 उसका हम 2 पढ़ते हैं, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? और जब हम 7 आयत में पढ़ते हैं, इस कारण जब इन्होंने वाद विवाद किया, मूसा से वाद विवाद किया और यहोवा की परीक्षा की, तब मूसा ने क्या कहा? मूसा ने 7 आयत में पढ़ते हैं, मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इज़राइलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं? हालेलुया। जब हम 16 अध्याय में पढ़ें, तो इज़राइलियों ने जंगल में मूसा और हारून के विरुद्ध बक-बक करने लगे, मूसा से वाद विवाद करने लगे। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर की योजना जो वो है परफेक्ट है, वो दाएं और बाएं नहीं मुड़ता है, वो अपने विचारों को नहीं बदलता है।
उसने परमेश्वर ने इज़राइलियों से कहा था कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाऊँगा जहाँ पर दूध और मधु की धाराएँ बहती है। परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? उन्होंने लाल समंदर पार किया और जब हम वो आगे देखते हैं तो वो कहने लगे कि हम तो इज़राइली इज़राइली कहने लगे कि हम तो मिस्र देश में माँस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे। हम तो अच्छा खाते थे। और जब आगे जब हम पढ़ते हैं, जब उन्हें पीने को पानी नहीं मिला, तभी वो उनसे बुड़बुड़ाने लगे, वाद-विवाद करने लगे कि हम तो वहाँ पर अच्छे रहते थे। चाहे वहाँ पर 3 आयत में हम फिर से आगे पढ़ते हैं, यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूख मार डाला। परमेश्वर की योजना मारना नहीं था, परमेश्वर की योजना में मारना के लिए नहीं थे। लेकिन इज़राइल लोगों ने क्या किया? इज़राइल लोगों ने परमेश्वर से परीक्षा की। परमेश्वर को कहा, जब हम 17 के जब 7 आयत में पढ़ते हैं, तो हम लास्ट में पढ़ते हैं, और उन्होंने विवाद किया और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं? परमेश्वर जानता है आपको प्रतिदिन आपकी क्या आवश्यकता है, परमेश्वर को मालूम है। आपको प्रतिदिन क्या चाहिए, परमेश्वर को मालूम है। अगर आपके बारे में परमेश्वर को लॉन्ग टर्म में आपकी क्या जरूरत है वो भी जानता है। लंबे समय के लिए आपकी क्या आवश्यकता है वो परमेश्वर जानता है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि परमेश्वर की परीक्षा करते हैं, हम वाद विवाद करते हैं, हम परमेश्वर पर शक करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु तू है या नहीं है, आज प्रभु तू मेरा ये काम कर दे। परमेश्वर अगर तू सही में है तो आज ये मेरा काम कर दे। जबकि परमेश्वर वो लॉन्ग टर्म में वो काम करने वाला था, लेकिन हमने क्या किया? परमेश्वर तो आज ही ये काम कर, आज ही ये कर, आज ही हमें ये चाहिए। हमने परमेश्वर से परीक्षा की, परमेश्वर से कहा कि तू है या नहीं है। जैसे इज़राइलियों ने कहा 17 के 7 में, क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं है? परमेश्वर ने इतने चमत्कार किए, इतनी सारी विपत्तियां मिस्र देश में भेजी, इतने बड़े चमत्कार किए, लाल समंदर पार करवाया, इतना कुछ परमेश्वर ने किया। उन सभी चिन्ह चमत्कारों को भूल गए और आगे आकर कहने लगे, हम तो मिस्र में मांस की हांडियों के पास में बैठकर मनमाना भोजन किया करते थे। आज आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं परमेश्वर को मालूम है। 5 साल की बात आपकी क्या आवश्यकता है परमेश्वर को मालूम है। 10 साल के बीच में आपकी क्या आवश्यकता है परमेश्वर को मालूम है। आज आपकी क्या आवश्यकता है आप परमेश्वर को मालूम है। कल आपको क्या चाहिए परमेश्वर को मालूम है, सब मालूम है। इसलिए फिर परमेश्वर आगे फिर जबरदस्त बात करता है। जब हम निर्गमन 16 उसके 4 आयत में पढ़ते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। हाँ, तुमने मुझसे आशीष मांगे, तुमने प्रतिदिन का भोजन मांगा है। तुम कहते थे कि हम तो हांडियों के पास में बैठकर मनमाना भोजन करते थे। हाँ ठीक है, आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। हाँ, जो आपकी आवश्यकता है मैं वो पूरी करूंगा, कोई बात नहीं। आप रो के आपने प्रार्थना करे, आपने परमेश्वर के सम्मुख, जो परमेश्वर अभी नहीं चाह रहा था, परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि परमेश्वर भी आपको बेटा दे, लेकिन फिर भी आपने अपने इच्छा से अपने आप को पूर्ण करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर से कहने लगे और परमेश्वर की परीक्षा की। परमेश्वर देगा, भोजन वस्तु बरसाऊंगा कहा उसने। और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे, प्रतिदिन बाहर जाएंगे, प्रतिदिन भोजन को इकट्ठा करेंगे। आपने मुझसे आशीषों को मांगा है, मैं दूंगा। आपने जिस विषय के लिए आपने कहा है मुझसे, मैं वो जरूर दूंगा। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मैं जरूर दूंगा। विश्वास प्रतिदिन कर ले तो वो हो जाएगा, तो होगा, जरूर होगा। लेकिन परमेश्वर क्या चाह रहा है? परमेश्वर लॉन्ग टर्म के लिए चाह रहा है, लंबे अरसे तक के आशीषों को चाहता है कि वो आज ही आशीष लो, आज ही खत्म कर दो, ऐसा नहीं। परमेश्वर फिर भी यहाँ, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को जब मन्ना खिलाया या स्वर्गीय रोटी खिलाई, तो यहाँ लिखा है कि वो 40 साल तक, जब तक कि वो कनान की सीमा बाउंड्री पर नहीं पहुंचे, तब तक वो मन्ना परमेश्वर खिलाता रहा, स्वर्गीय रोटी खिलाता रहा। परमेश्वर को मालूम है कि लॉन्ग टर्म में, लंबे समय तक मैं इनको किस चीज की आवश्यकता मैं उसे दूंगा।
लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने परीक्षा की। जैसे आज कई लोग परीक्षा करते हैं कि परमेश्वर तो मुझे आशीष अभी 2-4 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर मुझे देगा तो ठीक, तो मैं विश्वास करूँगा, तो मैं मानूँगा, नहीं तो नहीं। तो है या नहीं है, लोग शंका करते, लोग परमेश्वर से परीक्षा करते हैं और उसके कारण क्या हुआ? क्या होता है आगे? परमेश्वर ने आगे कहा 16 के 4 आयत में हम आगे पढ़ते हैं, ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। आगे वेरी इंपॉर्टेंट सभी के लिए, इससे मैं उनकी परीक्षा करूँगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। इतनी पावरफुल बातें परमेश्वर ने इज़राइलियों के विषय में लिखी है कि मैं प्रतिदिन भोजन वस्तु बरसाऊँगा, प्रतिदिन ये लोग बाहर जाकर उन्हें बटोरेंगे, इकट्ठा करेंगे और उस समय मैं क्या करूँगा, मैं उनकी परीक्षा करूँगा कि ये मेरी व्यवस्था, मेरे कानून, मेरे नियम, जो कुछ मैं इन्हें बताऊँगा, जो बातें इनसे करूँगा, क्या ये उसके ऊपर टिकेंगे या नहीं, या इनके ऊपर चलेंगे या नहीं। आज परमेश्वर से हम बहुत सारी आशीष माँग लेते हैं। हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर ये हमको आशीष चाहिए, हमको ये बरकतें चाहिए, जो कि परमेश्वर कुछ समय के बाद देने वाला था, लेकिन हमें आज ही चाहिए। जब आज ही हमें चाहिए या कुछ ही दिनों में चाहिए, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमारे चिल्लाने को, हमारे दोहाई को परमेश्वर ज़रूर सुनेगा। लेकिन परमेश्वर उसके पीछे, उन आशीषों के पीछे हमारी फिर परीक्षा करेगा। उन आशीषों के पीछे हमें वो चेक करेगा, हमें वो जाँचेगा, क्या जो मैंने तुम्हें आशीषें दी है, क्या वो आशीषें काम की है या नहीं आगे। आप उन आशीषों के द्वारा, जैसे परमेश्वर ने कहा कि जो प्रतिदिन जो मैं बरसाऊँगा, जो भोजन वस्तु दूँगा, वो अपने कुटुंब में अपनी गिनती के अनुसार जितना भी जो भोजन है वो बटोरना। और अगर ज़्यादा बटोर भी लो तो अपने पड़ोसी को दे देना। कुछ भी कमी घटी हो सकती है, उन्हें दे देना, लेकिन उसे भोर तक नहीं रोक छोड़ना, नहीं रखना है। सुबह के समय तक उसे नहीं रखना। जो कुछ भी हमको परमेश्वर आशीष देता है, हमने दुहाई देकर, प्रार्थना करके हमने परमेश्वर से मांग ली आशीषें। अब उन आशीषों को क्या हम अपने घर तक सीमित रख रहे हैं? अगर आपने बेटे की आशीष मांगी कि परमेश्वर मुझे बेटा दे, आपने हन्ना के समान रोकर प्रार्थना करी कि परमेश्वर तू मुझे बेटा दे, तो मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगा या दे दूंगी। आपने मांगा परमेश्वर से, परमेश्वर ने आपको संतान दी बेटे के रूप में। अब आपने क्या किया? क्या हन्ना के बेटे के समान आपने सेवा में दिया, अपने बेटे को, बच्चे को दिया, सेवा में डाला, या फिर आपने उन बेटे को या बेटे को अपने पास इसलिए रख लिया कि ये मेरे लिए बुढ़ापे में काम आएगा, ये मेरे लिए लाठी ठहरेगा? क्या आपने उस विचार से रख लिया? अगर आपने उस विचार से रख लिया कि ये मेरे बुढ़ापे में मेरी मदद करेगा, तो परमेश्वर को मालूम है कि मैंने इसे दिया है, मैं इसे वापस ले लूँगा। ये मेरी सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है अपने बच्चों को, क्योंकि उसने इस रीति से मांगा है। अगर वो सेवा में इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मैं इस बेटे को मैं वापस ले लूँगा। आप कई बार आप देखते हैं, आप कई परिवार में आप देखते हैं कि परमेश्वर से वायदा करते कि मुझे परमेश्वर इस साल में मुझे बेटा चाहिए, इस साल में मुझे बेटा चाहिए और मैं तेरी सेवा के लिए दे दूँगा। लेकिन कुछ समय के बाद जब बच्चे का जन्म होता है, जब इस धरती पर आता है, कुछ 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद परमेश्वर की बात या परमेश्वर से जो वायदा किया था वो लोग भूल जाते हैं और फिर वो बड़ा होने का इंतज़ार करते हैं और जो कुछ भी आगे होता है और एक से एक सर्टेन लेवल पर आता है, एक सडनली एक ऐसी घटना होती है, कुछ भी होता है, कुछ भी। और फिर जब वो बच्चा हमारे बीच में नहीं रहता है, हमारे बीच में नहीं होता है, फिर हम परमेश्वर की परीक्षा करते हैं, परमेश्वर को दोष लगाते हैं। परमेश्वर, मैंने तुझसे मांगा, तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? आप सोचो समझो कि आपने परमेश्वर से मांगा कि मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगा। आप कोई भी आशीष हो, आपने धन की आशीष मांगे हो या फिर कोई भी आशीष मांगे हो, क्या आपने अपने पड़ोसी को दिया? वो आपके पास परमेश्वर ने ज्यादा दिया है, तो क्या आपने अपने पड़ोसी को वो दिया है? वो आशीषें आपस में बांटा है या शेयर किया है? अगर आपने शेयर नहीं किया तो इस मन्ना के विषय में लिखा है कि कई लोगों ने परमेश्वर की बात जो मूसा के द्वारा की थी, उन लोगों ने नहीं सुनी।
और कुछ लोगों ने सुबह तक सवेरे तक उस मन्ने को रखा और वह बसाने लगा, बासने लगा, सड़ने लगा और उसमें बाइबल बताते हैं कि उसमें कीड़े पड़ गए। जब आप अपने आशीष को जो परमेश्वर से सडनली मांगी है कि तुरंत मांगी है, आप उन आशीषों को अगर आप शेयर नहीं करोगे, आप उन आशीषों को अगर घर में ही रखे रहोगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि वो आशीष जो परमेश्वर ने तो दी है आपके मांगने से, वो आशीष फिर आपके जीवन में आगे काम नहीं आएगी। तो किसी न किसी रीति से वो खराब हो सकती है, किसी न किसी रीति से वो बिगड़ सकती है। जैसे मैंने फिर से आपसे कहा कि आपने बेटे की आशीष से मांगे, तो हो सकता है वो आपने अगर सेवा में नहीं डाला है, तो हो सकता है वो भविष्य में जब वो बड़ा होगा वो बिगड़ सकता है, वो खराब हो सकता है। तो अगर आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, आशीषों को मांग रहे हैं, अगर आप तुरंत मांग रहे हैं, परमेश्वर देगा। जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने मन्ना खिलाया है, परमेश्वर आपको देगा, वो आशीषों को देगा। लेकिन आप उन आशीषों को क्या अच्छे कामों में लगा रहे हो? परमेश्वर ने कहा कि प्रतिदिन की रोटी देगा, वो प्रतिदिन का भोजन देगा, लेकिन उसको सवेरे तक मत रोक छोड़ना। जो मैं तुम्हें आशीष से दूंगा वो लंबे समय तक के लिए मत रखना, वो किसी न किसी को, जरूरतमंद लोगों को दे देना, विधवाओं को, कंगालों को, जिनको भी लगे, अनाथ बच्चों को, जो भी जिनको लगे, उन्हें वो चीजें दे देना, अपने पास रख न छोड़ना, क्योंकि मैं और दूंगा, और दूंगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, परमेश्वर नहीं देगा। उस मन्ने में, स्वर्गीय रोटी में सुबह तक, सवेरे तक बसाने लगी, बासने लगी, बदबू आने लगी और उसमें बाइबल बताती है कीड़े पड़ गए। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मुझे सडनली मुझे आशीष चाहिए, सडनली मुझे आशीष चाहिए इन इज़राइल के समान, तो आपको चीज़ें को शेयर करना पड़ेगा। परमेश्वर आपको ऐसा ही आशीष देगा, ऐसा ही। और इन लोगों ने ऐसा ही किया और इस रीति से परमेश्वर की ये लोग परीक्षा करने लगे। परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर को योजनाएं अच्छे से मालूम है कि इन्हें कैसे कैसे लेके जाना है, किस किस जगह से लेके जाना है, कहाँ इनको पानी पिलाना है, कहाँ इनको खाना खिलाना है, कहाँ इनको रुकवाना है, कहाँ कौन से जगह में इनका डेरा लगेगा। सब कुछ मालूम था, परफेक्ट चीजें मालूम, परफेक्ट योजना थी परमेश्वर की ओर से। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए और मूसा से, हारून से बुड़बुड़ाने लगे कि तो हमें यहाँ क्यों ले आया, हमको यहाँ मरने के लिए ले आया। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में परफेक्ट है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आशीष अगर आप चाहते हैं, तो उससे कहे कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। प्रतिदिन की रोटी तो आज हमें दे, प्रतिदिन। कल की चिंता मत करो, कल की चिंता आप कर लेगा, परमेश्वर को मालूम है। आज जो आज का है वो आज ही ठीक है। अगर कल तक उन चीजों को रख छोड़ोगे तो खराब हो सकता है। मैं विश्वास करता हूँ जो कुछ भी छोटा सा वचन आपके जीवन में कुछ काम किया होगा, कि आप अगर सडनली आशीष से चाहिए, परमेश्वर आपको जरूर देगा। लेकिन परमेश्वर से परीक्षा न करें और उन आशीषों को अच्छे कामों में लगाएं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आशीष को चाहते हैं, तो परमेश्वर से बिल्कुल परीक्षा न करें। परमेश्वर से कहे जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में पूरी हो। और परमेश्वर वैसा है आपके जीवन में पूरी करेगा। विश्वास करता हूँ आज इस छोटे से सरमन में प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। और हम प्रतिदिन वचनों को सुनेंगे, सीखेंगे और हम आत्मिकता में बढ़ेंगे। हम शारीरिक उन्नति भी करेंगे, हम आत्मिक उन्नति करेंगे, हम मानसिक उन्नति भी करेंगे, फाइनेंशियली भी उन्नति करेंगे। बस आप प्रतिदिन सुनते रहिए। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।